मियाँ के ताबीज अपनी जगह, मगर कुरान की जगह कौन ले सकता है? तुमने कुरान नहीं पढ़ा। एक गैर मुस्लिम लड़की की दोस्ती है मुसलमान से, पुराने जमाने की बात है। कुरान पढ़ती है छोटे बचपन में, तो उसने कहा तुम्हारी अम्मी तुमको क्या पढ़ाती है? कुरान पढ़ाती है। क्या पढ़ाती है? कह लगी मुझे पढ़ा देंगी। कहाँ पढ़ा देंगी? पूछ लो जाके। बोली आप आंटी मुझे कुरान पढ़ा देंगी? कहने लगी पढ़ा तो दूंगी, मगर शर्त है। क्या? कि तुम अपने घर नहीं बताओगी। उसने कहा ठीक है। अब गैर मुस्लिम लड़की ने कुरान पढ़ना शुरू किया। इंसानों के लिए हिदायत है ना, हुदल नास, सारे लोग इंसान। तो उसने कुरान ऐसा पढ़ा कि अपनी मुसलमान सहेली से पहले पढ़ लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलो तो यार, मुसलमान लड़की से उसने कहा मैं अब हाफजा करूंगी। क्या करूंगी? उसने कहा फिर मैं भी करूंगी। अब वो कब हाफिजा बन गई, कब उसने कुरान पढ़ लिया, कब हिफ्ज किया, कब कुरान ने उसकी रूह को बदल दिया, कब वो मुसलमान हो गई, उसको खुद ही खबर नहीं। जवान हुई, रिश्ता आया, अपनी मुल्लानी के पास आके रोने लगी। क्या हुआ? कहने लगी बात यह है, मेरे माँ बाप को अगर मैंने बता दिया मैं मुसलमान हूँ तो वो मेरा साथ बहुत बुरा मामला करेंगे, मार देंगे, काट देंगे। और मेरा आदमी जिससे मेरा रिश्ता हुआ है वो नफरत करता है, सख्त कहता है, बड़ी नफरत करता है इस्लाम से, मुसलमानों से। उसको बहुत ज्यादा मुसलमानों से नफरत है। अब मैं क्या करूं? मुसलमानों के नाम से घबरा, वो चिल्लाता है। तो औरत ने कहा रो मत मेरी बेटी, तू बिल्कुल दिल थोड़ा ना कर, जिस कुरान से तू मोहब्बत करती है यही तेरा साथ देगा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये कुरान ले जाओ अपने घर। चली गई, छुप छुप के कुरान पढ़ती थी, 10 साल तक नमाजें पढ़ती थी। रोती थी घर में, अल्लाह कब तक छुपाऊंगी? छुपता नहीं ये कुरान, कैसे छुपाऊं? आदमी की तबीयत बिगड़ी, इलाज कराने के लिए डॉक्टर के यहाँ गया। डॉक्टर ने लिख दिया इसको कैंसर है। घर आके रोने लगा। बीवी ने कहा क्या हुआ? कहा डॉक्टर कहते हैं 2 महीने में तू मर जाएगा, तुझे कैंसर है। बच्चों के सर पे हाथ रख के बोला हाय मेरे बच्चे छोटे छोटे रह जाएंगे। बीबी से देखा, वैसे अल्लाह कैंसर से बचाए, बड़ी सख्त बीमारी है। जीते जी इंसान मौत का इंतजार करता है। लगा जरा तवज्जो करें, गौर करें। वो कहने लगी रो मत, आप कांधे पे हाथ रख के बोली आप रो मत, आपका इलाज मुझे पता है, अगर आप कहो तो मैं आपका इलाज कर दूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसने कहा मेरा इलाज आप कैसे करोगी? कैसे करोगी मेरा इलाज? मेरे डॉक्टरों ने मुझे मना कर दिया। कहने की मैं आपका इलाज ऐसे करूंगी, आप बस मुझसे वादा करें कि मैं जो कहूंगी वो मानोगे, मैं आपका इलाज कर दूंगी। तो ठीक है, मरता क्या ना करता, कर दोगी तो करो। अंदर गई, सजदा किया, वुजू किया, कुरान खोला, रोने लगी, कुरान को सीने लगा के बहुत रोई। कहने लगी मेरे मालिक, मेरे करीम, मेरे रहीम, मेरे परवरदिगार, अपनी रहमत से, अपने फजल से, अपने महबूब के सदक़े से, अपने महबूब के वसीले से, या अल्लाह मेरे आदमी को शिफा दे दे। उसको खबर थी कि जब उसकी मुल्लानी के पास कोई आता था, वो सूरे फातिहा पढ़ के उस पे दम करती थी। कुरान पढ़ते पढ़ते अल्लाहु अकबर जब वो पहुंची इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पर, तो रोने लगी। कहने लगी मालिक मैं तेरी पूजा करती हूँ, तुझसे मदद चाहती हूँ, अपनी बंदी पे करम कर। पूरा कुरान पढ़ने लगी, रो रो के दुआएं करने लगी। अल्लाह का करम ऐसा हुआ, उसने 3 महीने लगातार रोज कुरान पढ़ के उसको दम किया, सूरह फातिहा पढ़ के पढ़ाया। अब कोई जब वो आया, तबीयत ठीक हुई, 3 महीने के बाद तबीयत बदली, डॉक्टर को दिखा के आया। घर में घुस के बोला क्या पढ़ के तुमने मुझे दम किया है? कौन सा मंत्र? का कोई मंत्र अंतर नहीं। का बताओ फिर कौन सा, क्या क्या हुआ? का डॉक्टर ये कहता है कि मैंने तुम्हारा कई बार चेकअप कर लिया, मगर ऐसा लगता है तुम्हारे जिस्म में कोई कैंसर था ही नहीं। अल्लाह अकबर, मैं बता तूने क्या पढ़ के तूने मुझे दम किया है? कह लगी कोई मंत्र नहीं, अल्लाह का कुरान पढ़ के दम किया है। अब चाहे तू बुरा मान या भला
मुसलमान हूं, अब अपना ईमान छुपा नहीं सकती हूं। आदमी आगे बढ़ा और बोला मुझे भी जरा कलमा पढ़ा के मुसलमान कर दे। अरे जब मैं कुरान वाले को मानता नहीं हूं तब तो ये काम हुआ है, मानूंगा तो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने कुरान, एजाज़े कुरान, शहज़ादे गौसे आज़म। बहुत सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।